इम्पोर्टेंट विषय पे डिस्कस करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो बातें आज मैं कहूँ आप उनको सभी ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि बार बार कहने से बेहतर है कि आप आज जो मैं मंच से आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो आपको पूरी गाइडलाइन दें। जैसा कि अभी हमारे एक लेक्चर वर्कर ने कहा कि हम साइन का दिन है, हम बड़े श्रद्धा से उनका प्रसाद बांटते हैं। मेरे ख्याल से कई लोगों को आज हलवा मिलती है और प्रसाद में खाने भी मांगे जाते हैं। तो जो साइन थे उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कहा था कि मेरे 3 प्रकार के शिष्य हैं। एक तो उत्तम, जो मोस्ट ओबीडियंट शिष्य होता है, वो अपने गुरु की भावना को व्यक्त कर लेता है और उसके कहे अनुसार कार्य करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि मध्यम किस्म के वो है जब उनको गुरु आदेश देता है उसके बाद कार्य पहले नहीं करता। और तीसरा उसने कहा कि साधारण वो लोग हैं जिसको बार बार कहना पड़ता है, वो त्रुटियाँ करता है, गलतियाँ करता है और फिर उसके बाद में उस कार्य को करता है। तो साईं के मैं उन शब्दों को दोहरा रहा हूँ। साईं ने एक और शब्द है कि मेहनत करना सबका फर्ज है। आप मेहनत करिए, उसके फल की आशा को आप आशावादी होकर मत करिए। आप अपने फल की आशा को छोड़ दीजिए, विधि के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने कर्म के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा कि एक आम का पेड़ पूरा फलों से लग जाता है, क्या वो पूरे के पूरे फूल आम बनते हैं? कभी नहीं। उसके अंदर से कुछ जो फूल हैं गिर जाते हैं हवा की आंधी की जोर से, कुछ आम के जो फल हैं उस पर लगते हैं और जब फिर आंधियाँ चलती हैं तो फिर उसमें से भी गिर जाते हैं। सार्थक कौन होता है? जो अथक प्रयास करता है, जो लगातार प्रयास करता है, वही कामयाब होता है, वही फल बनता है। तो बच्चों, आपको फल बनना है, आपको वो बोर नहीं बनना, आपको अपने आप को हर सीढ़ी चढ़ते हुए कामयाब करना है। और यही उन्नति का सर है जो साईं के उद्देश्य है, उनका सार शब्दों के अंदर मैंने आपको बता दिया। पिछले कुछ 3-4 माह से जो यूनिवर्सिटी है वो अपने सिलेबस को नए ढंग से ढालना चाहती है और ये पीरियड हमारे लिए बहुत ही हेक्टिक रहा, हमारे लिए एक बहुत भाग दौड़ का पीरियड रहा, क्योंकि सिलेबस बदलता गया। पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर जिन बच्चों ने दिया उनके पास में न्यू टाइप के क्वेश्चन आए और उसमें एक आध के सिलेबस का तब अभी भी छोड़ नहीं था कि सिलेबस के अंदर क्या दिया जाए। तो उन्होंने न्यू टाइप के क्वेश्चन दिए और उनकी मार्किंग उन्होंने 40 में से की और वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने उस सन से संबंधित। उसके बाद में थोड़ा उन्होंने पैटर्न को बदल डाला। उन्होंने क्या किया कि हर जो विषय है, चाहे वो आर्ट्स है चाहे वो साइंस है, उसके अंदर 5 यूनिट बना दिए। 5 यूनिट के अंदर उसने कहा कि ये 5 यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर के और 5 यूनिट ईयर के सत्र के सेकेंड सेमेस्टर के और उनके अंदर से उन्होंने मार्किंग शुरू की। हमने जो अभी मिड टर्म जो एग्जाम्स आपके लिए, उसमें हमने हर यूनिट में से एक बड़ा क्वेश्चन दिया और एक छोटा क्वेश्चन दिया। 100 नंबर की हमने मार्किंग की और आपके फर्स्ट और सेकेंड नंबर के अंदर 100 नंबर से हमने मार्किंग की। हमारा मकसद ये था कि हमारे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट आए उनमें एक बार सब गो थ्रू हो जाए इसमें मिड टर्म सेशन। और जिन बच्चों ने, और उसके साथ साथ हमने 25-25 क्वेश्चन हर हमारे लेक्चरर्स ने उन बच्चों को दिए कि आप इनको भी साथ में पढ़िए और इनमें से ही आपका पूछा। जिन बच्चों ने उनको पढ़ा है, मैं समझता हूँ उनकी फर्स्ट डिवीजन आने से कोई नहीं रोक सकता। मिड टर्म सेशन के अंदर जो अब एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इनके यूनिट के देने के बाद जिसके एग्ज़ाम आपने दे दिए और मेरे ख्याल से आपने वो कॉपियाँ भी देख ली होगी जिसमें आपने स्कोर किया। जिन बच्चों ने कॉपियाँ नहीं देखी हैं उनका चोरी, इसमें हमने सिर्फ चोरी को लिया है, हमने प्रैक्टिकल मार्क्स को नहीं लिया, असेसमेंट मार्क्स को नहीं लिया। प्रैक्टिकल मार्क्स तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिल ही जाएंगे। हम प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों को हर एक को प्रैक्टिकल मार्क्स अच्छे मिले, पर थ्योरी के अंदर 50% से अबव लाना बहुत बड़ी बात है और उसके लिए आपको लगन होना चाहिए। आप अपने मिड टर्म सेक्शन यूनिट के मार्क्स देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप 50 नंबर के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं तो उम्मीद करके चलिए कि आप डेफिनेटली फर्स्ट डिवीजन स्कोर करेंगे। तो अगर आप 40 पे हैं या 35 पे हैं तो प्लीज़ अभी आपके पास में 1 महीने का समय है, रेगुलर रूप से आप अपने कोर्स को कवर कीजिए। आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी एक समस्या है। ये जो आपके मिड टर्म सेशन जो है ये आपके सिर्फ आपके कॉलेज में हुए हैं, बाकी किसी भी कॉलेज में अभी तक मिड टर्म सेशन नहीं हुआ। और असेसमेंट मार्क्स आपको इसी के बेस में हम देंगे। जिन बच्चों के 70% बन रहे हैं या 80% आ रहे हैं उन सबके फर्स्ट। अब रहा क्वेश्चन हमारे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेंगे वो
वो हमने 22 तारीख से आपको यूनिवर्सिटी पैटर्न बताने के लिए एग्ज़ाम रखे हैं। तो आपके क्लास टीचर भी आपकी क्लास में होंगे, आपको पूरा यूनिवर्सिटी पैटर्न बताएंगे, जिसके अंदर हर विषय का थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदला है। उसके अंदर आपको सारे यूनिट नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको 2 या 3 यूनिट कवर करेगी, क्योंकि उनके 3 मेजर क्वेश्चन हैं, 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे, 5 उसके अंदर छोटे क्वेश्चन आएंगे और 10 न्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्किंग आपकी 40 नंबर में से होगी। तो 40 में से आपको ये नंबर स्कोर करने हैं, उसमें जो वो कितने आवर्स का करेंगे, वो 3 घंटे का करते हैं या 1.5 घंटे का करते हैं, ये उनके क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप 10 पढ़ने का करवाएंगे या 5 का। प्रैक्टिकल हमने इसलिए साथ में ऐड किए हैं और इसका कमरा भी हमने फिक्स कर दिया। 1 और 2 नंबर के अंदर ये टेस्ट होंगे 22 तारीख से ऑनवर्ड। बस योगा है, उसके बाद में ऑनवर्ड है। आप टाइम टेबल देख लीजिएगा, तब तक टाइम टेबल वहाँ पर लगाया जाता है। सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक आपके थ्योरी प्रैक्टिकल। ज़्यादातर कई सब्जेक्ट में फर्स्ट और सेकंड पेपर है, कईयों के अंदर एक ही पेपर है और कईयों में 3 भी है। फिजिक्स के अंदर 3 पेपर है, जियोग्राफी में भी शायद 3 है, मेरे को जहाँ तक जा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स में भी 3 है। तो उन सबका हमने एडजस्टमेंट कर दिया है कि प्रैक्टिकल आपको साथ देना। हम चाहते हैं कि आपका आप जो पीरियड चल रहा है आप उसको एक बार प्रैक्टिकल्स को देखें। ये नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकल्स के अंदर हम टोटली बंद हो। कम से कम जियोग्राफी के अंदर आपको भूमि नापने का और ये छोटे मोटे तो आने ही चाहिए प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री के बेसिक प्रैक्टिकल तो आने ही चाहिए। और यही जोलॉजी का हाल है। जोलॉजी के अंदर आपको लीच है, आपका रैबिट को हटा दिए शायद, फ्रॉग है, जो भी है, ये आपको आने ही चाहिए। तो ये जो बेसिक है, इसके लिए आप अपने प्रैक्टिकल्स को उसके साथ साथ ही रिलीज करेंगे। 22 से लेकर 28 तारीख का ये शेड्यूल आप सबमिट कराएंगे। तो इससे संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहें हमसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश के बारे में किसी ने कुछ कहा कि हमारी यूथ के अंदर हमारा इंग्लिश का नहीं हो पा रहा है, कवर हो रहा, तो उनकी कल क्लासेज हम मैडम से बात करके वो भी करेंगे। सभी के यूनिट में आप बार बार देख लीजिए कि आपका मनन का पीरियड है और आपका जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो हमने रखा है उसको आप अपने लेवल से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट, हमने कॉलेज को अब 2 सेक्शन में बांटा। मैं कहूँगा इन बातों में ध्यान से नोट कर लें, आपको बार बार कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अब सारा बेनिफिट है, क्योंकि इसके बाद सेकेंड ईयर आ जाएगा, थर्ड ईयर आ जाएगा और आपके ये जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर आ चुका है, उनके एडमिशन। तो कृपया अपनी हर बात को एक एक चीज़ को नोट करें कि आपके हमने 2 सेक्शन है। एक तो आपका एजुकेशन सेक्शन है, जहाँ पे आपके लेक्चर आपके टीचर सकते हैं, जिसको प्राचार्य मैडम जिसके अंदर स्टाफ है, स्टाफ की ड्यूटी लगाना, स्टाफ के बारे में उनके पेपर्स को बताना, कोई सब्जेक्ट कमजोर है उनकी क्लासेस लगाना, सब इनके अंदर। दूसरा हमारा लेखा सेक्शन, जिसके अंदर अकाउंटेंट हैं सिंह जी और संदीप जी हैं, जिनका काम है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को कंडक्ट करना और NSS के कार्यक्रम को कंडक्ट करना और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कंडक्ट करना। आपका जो है लेखा शाखा के अंदर जो सेक्शन है वो संदीप जी। सभी के सेक्शन बटे हुए हैं, सभी के प्रोग्राम्स बटे हुए हैं। NCC के अंदर भी मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके बाद NCC सिर्फ वीरवार और शुक्रवार को होगी। आपके एनो साहब लेंगे, अभी छोटी आज की डेट में शायद मैडम तरीका ले रही है, उसके बाद से वो 4 दिन टेक करके दोनों बार लेके और इसी समय में आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे, अन्य समय में आप अपनी प्रॉब्लम्स। हमारे क्लास का टाइम आपको मेंशन होना चाहिए कि हमारे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है। आपको कोई प्रॉब्लम उनसे पूछनी है तो उनको बेझिझक करके बताइए, इन दिनों में बताइए, प्रैक्टिकल सीखिए और उनको विधिवत ढंग से करने का प्रयास कीजिए। किसी बच्चे का कोई कार्यक्रम रह जाता है या कोई फॉर्म नहीं भरा जाता अकाउंट के अंदर दिन जिन के, उनसे आप वार्ता करिए, वो आपको इस बारे में आप बताएं। तो बहुत तरह कहता हूँ कि हमारे जो क्लासेज होती हैं, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे जियोलॉजी की हो, चाहे कलावर्ती हो, उसके अंदर हर क्लास के अंदर हम अटेंडेंस लेते हैं कि वो उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं। अगर हमारा 22 लेक्चरर 12 लेक्चरर 22 लेक्चर लेता है तो कम से कम मिनिमम आपके लेक्चर 15 तो होने चाहिए। जो बच्चे 0 और 5 के ऊपर चल रहे हैं उनका हम भविष्य कैसे सुधार सकते हैं। जिन्होंने आना ही है, 0 में चलना है, तो उसको लेक्चरर क्या कोई भी नहीं हो सकता। हम तभी सार्थक हो सकते हैं कि जब आपके अटेंडेंस 22 नहीं लेक्चरर के बराबर, कम से कम 15-20 तो हो। आप 15-20 की अटेंडेंस तो आप करें। इससे संबंधित और अगर कोई आप मेरे से पूछना चाहें या आपके कॉलेज से संबंधित या कोई और प्रॉब्लम से, अगर लाइब्रेरी से संबंधित आप पूछना चाहें तो बेझिझक उसको पूछ सकते हैं। आपके पास बुक्स नहीं है, आपके ये यूनिफॉर्म का सबसे जरूरी है कि जो शुक्रवार रविवार को
ड्रेस होगी या पेटी होगी या पेड होगी, उसका यूनिफॉर्म है। एक डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी मेंटेन रखेंगे और मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करेंगे। आपको इस शबनम कॉलेज में इतना कुछ करवा दिया है कि अगर आप अपना 70% कोर्स पढ़ चुके हैं और अगर आप अपनी निष्ठा के साथ ये पेपर देते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं हो सकता। असिस्टेंट मार्क्स आप देख लीजिए। इसी के साथ मैं आज आपका संबोधन खत्म करता हूँ और हो सकता है आप व्यस्त होने के कारण आपको और दिशा निर्देश दे सकें। आप जो सिलेबस का जो पेपर आए जो 22 तारीख से शुरू हो रही है उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न है, तो सारे बड़े ध्यान से करेंगे। और प्रैक्टिकल अब 3 दिनों में जो पीरियड है वो प्रैक्टिकल्स को आप आगे करिए, अपने जो टीचर्स हैं उनसे समझिए, कम से कम 2 से 3 दिन बेसिक प्रैक्टिकल। धन्यवाद आप सभी का जो आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और सुना। आशा करता हूँ मैं बच्चों से और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे आशा करता हूँ कि वो अपने सीनियर्स को देख के इसी रूल ऑफ एडमिशन में चलेंगे और कॉलेज का प्रोस्ट्रक्चर बनाए रखेंगे, कॉलेज का पर्यावरण बनाए रखेंगे, हर पौधे से प्यार करेंगे और हर व्यक्ति से प्यार करेंगे। थैंक्स।